अपना टॉपिक चल रहा था इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बात कर रहे थे हम किसकी, इंग्लिश के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो उसके हमने 7 नियम देख लिए। नेक्स्ट उसी चीज को जहां से हमने छोड़ा था उसी चीज को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट अपना नियम आएगा नियम नंबर 8। रूल नंबर कितना आएगा 8। बड़ा शॉर्ट में देखेंगे रूल नंबर 8 को, शॉर्ट में देखेंगे। एक साथ 3 चीजों को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। एक ही नियम में क्या करेंगे, 3 चीजों को क्लियर करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले हमें देखना है कोई भी हमें क्या दे रखी है, नाउन। नाउन प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये चीज हमें दे रखी है। तो फिर क्या आएगा, ठीक है। क्या है, सबसे पहले हमें दे रखा कोई नाउन दे रखी है, कोई भी क्या हो, नाउन हो, और उस नाउन के जस्ट बाद क्या दे रखा हो, हमें प्रीपोजिशन दे रखा हो, और उस प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या दे रखी हो, नाउन दे रखी हो। तो ये दोनों नाउन क्या हो, सेम हो। नाउन कैसी होनी चाहिए, सेम नाउन, ठीक है। पहले नाउन है, उसके बाद प्रीपोजिशन आए, और वही नाउन क्या है, प्रीपोजिशन के बाद आए। तो इस कंडीशन में हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। हमें ध्यान में रखना है, हमें नाउन दे रखी है और जस्ट नाउन के बाद हमें प्रीपोजिशन दे रखा है, और उस प्रीपोजिशन के बाद यदि हमें सेम नाउन दे रखी है, जो प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन थी वही नाउन यदि बाद में दे रखी है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सी वर्ब भरनी है, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट अपना दूसरा रूल आता है, इसी में देखते हैं कि हमें क्या दे रखा है, नाउन दे रखा है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं क्या दे रखा है, हमें नाउन दे रखा है, प्लस क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें नाउन दे रखा है, प्लस क्या दे रखा है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन दे रखा है, प्लस हमें क्या दे रखा है, फिर से नाउन दे रखी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वर्ब कैसी आएगी वो देखते हैं। अब देखो नाउन दे रखी है, उसके बाद प्रीपोजिशन और फिर नाउन है। यहाँ पे तो नाउन कैसी थी, प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन के बाद, दोनों कंडीशन में नाउन कैसी थी, सेम। तो हमारी वर्ब कैसी आई, सिंगुलर। लेकिन नाउन क्या हो, दोनों डिफरेंट हो। क्या हो, डिफरेंट नाउन, डिफरेंट नाउन, ठीक है। डिफरेंट नाउन, तो उस कंडीशन में हमारी वर्ब क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू, वर्ब अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट, सॉरी फर्स्ट नाउन। हमारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। यदि फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। यदि हमारी वर्ब कैसी है, सॉरी नाउन कैसी है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। क्या है, हमें कोई भी नाउन दे रखी है, उस नाउन के बाद यदि प्रीपोजिशन दे रखा है, और उसके बाद फिर से कोई नाउन दे रखी है, और दोनों नाउन कैसी हो, अलग अलग हो, नाउन कैसी हो, डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में वर्ब का फिलअप कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन। और यदि दोनों नाउन सेम है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। एक थर्ड इसी में और देख लेते हैं नाउन का। नेक्स्ट थर्ड रूल अपना देख लेते हैं, नाउन प्लस अपोस्ट्रोफ एस संबंध को दर्शाता है, प्लस क्या दे रखा हो, हमें नाउन दे रखा है। तो उस कंडीशन में वर्ब क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट या सेकंड नाउन। तो वर्ब कैसे आएगी, वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड नाउन। हमें सिर्फ इनको ध्यान में रखना है, क्या दे रखा है, हमें नाउन दे रखा है, नाउन के बाद क्या है, अपोस्ट्रोफ एस दे रखा है, और उसके बाद कोई नाउन दे रखी है, तो हमारी वर्ब कैसी आएगी, सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी, वर्ब आएगी। यदि सेकंड नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, यदि अपना सेकंड नाउन है वो प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। उसके बाद हमें नाउन दे रखे हैं, नाउन के बाद प्रीपोजिशन दे रखा है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन दे रखी है, और दोनों नाउन क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो उस कंडीशन में वर्ब कैसी आएगी, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। यदि अपना फर्स्ट नाउन है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, यदि प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। नेक्स्ट अपना फर्स्ट रूल क्या था, यदि नाउन क्या हो, प्रीपोजिशन से पहले आने वाली नाउन और प्रीपोजिशन के बाद आने वाली यदि नाउन दोनों सेम है तो वहां पे वर्ब कैसी आएगी, अपनी सिंगुलर आएगी। इसके एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है रो अपॉन रो, ठीक है, खालिस्तान सीन। अब देखो रो अपने एक नाउन है, उसके बाद प्रीपोजिशन दे रखा है हमें अपॉन, उसके बाद फिर से क्या रहा है रो, वही नाउन क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। नाउन क्या है अपनी सेम है,
तो इस कंडीशन में वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर, इज सीन। नेक्स्ट देखते हैं शिप ऑफ, सॉरी आफ्टर शिप। अब देखो नाउन कैसे, दोनों सेम है और प्रीपोजिशन से क्या हो रही है, जुड़ रही है, दोनों के बीच में प्रीपोजिशन आ रहा है, तो अपनी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। अब देखो जस्ट अराइव्ड, जस्ट है वो एडवर्ब क्या करती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करती है। किसको शो करती है? प्रेजेंट परफेक्ट को। तो क्या आ जाएगा अपना? हैज, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैज और हैव। हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए। तो दोनों क्या है? देखो शिप आफ्टर शिप, एक नाउन के बाद क्या रहा? प्रीपोजिशन आ रहा है, उसके बाद नाउन आ रही है, लेकिन नाउन कैसे है? दोनों सेम है, तो उस कंडीशन में वर्ब कैसी है? अपनी सिंगुलर आई। नेक्स्ट द होनेस्टी। नेक्स्ट अपनी क्या है? द होनेस्टी ऑफ द स्टूडेंट्स खालिस्तान इंप्रेसिव। अब देखो एक नाउन तो अपनी क्या है? द होनेस्टी, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑफ प्रीपोजिशन आ रहा है, उसके बाद दूसरा नाउन आ रहा है अपना द स्टूडेंट्स खालिस्तान। अब देखो जब नाउन के बाद क्या दिखेगा? प्रीपोजिशन और उसके बाद नाउन, लेकिन नाउन कैसे हो? दोनों डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में वर्ब किसके अनुसार आती है? फर्स्ट नाउन के अनुसार। तो द होनेस्टी तो सिंगुलर, तो इज इंप्रेसिव। नेक्स्ट देखो काउज मिल्क। काउज मिल्क, देखो मैंने बताया था कि नाउन और नाउन के बाद अपोस्ट्रोफ एस और उसके बाद नाउन। देखो काउ क्या है? नाउन है, अपोस्ट्रोफ एस है, उसके बाद मिल्क अपना नाउन आ रहा है, तो उस कंडीशन में वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग। सेकंड नाउन के अपना मिल्क, और हमेशा जो लिक्विड होते हुए होते हैं सिंगुलर होते हैं, तो क्या आ जाएगा अपना? यूजफुल। काउज मिल्क इज यूजफुल फॉर एस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना, सॉरी दोनों क्या है? अलग अलग। होनेस्टी इज राइट। नेक्स्ट चिल्ड्रन ऑफ दिस फैमिली। चिल्ड्रन ऑफ दिस फैमिली, देखो चिल्ड्रन अलग नाउन है, उसके बाद अपना प्रीपोजिशन आ रहा है, उसके बाद दिस फैमिली अलग नाउन आ रही है। तो देखो नाउन के बाद प्रीपोजिशन आ रहा है, ये अपना नाउन हो गया फर्स्ट, नाउन फर्स्ट हो गया, ये अपना प्रीपोजिशन हो गया, ये नाउन सेकंड हो गया। तो दोनों नाउन क्या है? डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है। फर्स्ट नाउन क्या है? चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन हमेशा क्या था? प्लूरल, तो क्या आ जाएगा? आर नोटी। तो द चिल्ड्रन ऑफ दिस फैमिली आर नोटी, कि इस परिवार के बच्चे क्या है? शरारती है, नोटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 9। नेक्स्ट अपना रूल नंबर क्या रहेगा? 9। क्या रहेगा देखते हैं। यदि each every neither either या प्लस ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे प्लूरल हो, वहां वर्ब सिंगुलर आती है। नेक्स्ट रूल क्या अपना? कि यदि इच एवरी नाइदर आइदर या प्लस ऑफ के बाद नाउन क्या हो? सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों ही कंडीशन में वर्ब कैसी आएगी? अपनी सिंगुलर आएगी। क्या हो? किसी भी नाउन से पहले क्या दे रखा हो? में इच दे रखा हो नाउन से पहले, या एवरी दे रखा हो, नाइदर दे रखा हो, आइदर दे रखा हो, या इनके बाद प्लस क्या दे रखा हो? ऑफ दे रखा हो, तो उसके बाद आने वाले नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे क्या हो? प्लूरल हो, दोनों ही कंडीशन में वर्ब कैसी आएगी? अपनी सिंगुलर आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल की बात करूं तो नंबर फर्स्ट, इच बॉय खालिस्तान नोटी। इच बॉय खालिस्तान नोटी। नेक्स्ट मैं बात करूं, इच ऑफ द थ्री बॉयज खालिस्तान प्लेयर्स। चलिए हमने ईच ऑफ द थ्री बॉयज खालिस्तान प्लेयर्स।
तो देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, क्या अपना क्या है, नाउन है। उस नाउन से पहले क्या दे रखा है, इच दे रखा है, दे रखा है। तो हमने रूल में देखा कि किसी भी नाउन से पहले इच, एवरी, नाइदर, आइदर हो, या इनके बाद क्या हो, प्लस में क्या दे रखा, ऑफ दे रखा हो, तो उसके बाद आने वाला नाउन क्या हो, चाहे तो सिंगुलर हो चाहे क्या हो, प्लूरल हो, दोनों ही कंडीशन में वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। देखो फर्स्ट अपना सेंटेंस क्या, इच बॉय, देखो इच के बाद बॉय सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन दे रखी है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ईच ऑफ द 3 बॉयज। अब देखो ईच ऑफ द 3 बॉयज, ईच ऑफ के बाद क्या दे रखा है, प्लूरल वर्ब, सॉरी नाउन दे रखी है। तो दोनों कंडीशन में सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल, अपनी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ईच बॉय इज नॉटी और ईच ऑफ द 3 बॉयज इज प्लेयर। तीनों में से क्या हो सकता है, कोई प्लेयर हो सकता है। तो ये अपना रूल नंबर 9 क्या रहेगा, यदि किसी नाउन से पहले ईच, एवरी, नाइदर, आइदर दे रखा हो या प्लस में ऑफ दे रखा है, उसके बाद ये आने वाले नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों ही कंडीशन में वर्ब कैसी आएगी, अपनी सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 उसको भी शॉर्ट में देखते हैं। हमें क्या दे रखा हो, जैसे इस तरीके से, जैसे 1 दे रखा हो, क्या दे रखा हो, 1 हो, या 1 प्लस ऑफ, या क्या दे रखा हमें, एनीवन, 1 दे रखा हो, एनीवन प्लस में क्या दे रखा हमें, या नन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। क्या दे रखा हमें, या तो 1 दे रखा हो, 1 के बाद कोई नाउन हो, या एनीवन के बाद कोई नाउन हो, या नन, उसके बाद क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगी हमें, कोई प्लूरल नाउन मिलेगी। नाउन कैसी होगी, बहुवचन की। किसके बाद, या तो 1, एनीवन या नन प्लस ऑफ के बाद कैसी नाउन मिलेगी, प्लूरल। तो उस कंडीशन में हमें वर्ब कैसी करनी है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ठीक है। फिर एक चीज ध्यान में रखना कि नन के साथ, नॉट, नन के साथ, नेक्स्ट ध्यान में रखना कि नन के साथ सिंगुलर व प्लूरल दोनों वर्ब आती हैं, दोनों वर्ब आती हैं, बट अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस। ठीक है, यानी कि नन क्या है, कि नन एक ऐसा है, नन के बाद क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आएंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग आएंगी, अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी कि वाक्य का भाव कैसा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, वर्ब आएगी। लेकिन हमें ध्यान में रखना कि 1 हो, एनीवन, नन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल वर्ब दे रखी है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, अपनी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो देखते हैं, सबसे पहले नन ऑफ 3 गेट्स खालिस्तान अराइव्ड। नेक्स्ट मैं बात करूं, जस्ट अराइव्ड। नेक्स्ट एनीवन ऑफ द टीचर्स खालिस्तान लेबरियस। जैसे ये 2 सेंटेंस है अपने, तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा हमें, नन दे रखा है, अपना था कि 1 हो, एनीवन हो या नन हो, उसके बाद क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा, और उसके बाद प्लूरल नाउन मिलेगी। तो हमें क्या करना है, खालिस्तान में सिंगुलर वर्ब फिलअप करनी है। तो देखो सबसे पहले नन दे रखा है, उसके बाद अपना ऑफ भी है, उसके बाद देखो जो वर्ब दे रखी है 3 गेट्स, 3 मेहमान, प्लूरल नाउन है, उसके बाद खालिस्तान जस्ट अराइव्ड। तो जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है, तो उसकी सिंगुलर वर्ब क्या आएगी, हैज। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एनीवन दे रखा है, एनीवन, उसके बाद ऑफ भी दे रखा है, उसके बाद द टीचर,
द टीचर्स, प्लूरल नाउन दे रखी है, उसके बाद खालिस्तान लेबरियस, तो अपनी क्या आएगी वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा इज, कि एनी वन ऑफ द टीचर्स इज लेबरियस, यानी कि कोई भी जो अध्यापक है वो क्या हो सकता है मेहनती हो सकता है। तो ये अपना क्या रहा रूल नंबर 10, क्या ध्यान में रखना है, वन या एनी वन या नन प्लस ऑफ के बाद क्या कोई प्लूरल वर्ब सॉरी नाउन दे रखी है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन नन के बाद क्या है सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब आती हैं, नन के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब आती हैं, वो किसके अकॉर्डिंग आती है, अकॉर्डिंग टू सेंस, कि वाक्य का भाव कैसा उसी के अकॉर्डिंग क्या आती है अपनी वर्ब आती है। तो उसको देख लेते हैं कैसे आती है, उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं नोट की, तो नोट में क्या है उसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, तो सबसे पहले देखते हैं कि नन हैज, नन खालिस्तान वॉन द रेस, ठीक है। दूसरा मैंने लिख दिया नन खालिस्तान completed their project, their work, जैसे मैंने ये दे दिया। अब देखो मैंने बताया कि नन के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब आ सकती हैं, लेकिन किसके अनुसार, वाक्य के भाव के अनुसार। सबसे पहले सेंटेंस दिया नन खालिस्तान वॉन द रेस, कि रेस कोई भी जीत सकता है, तो नन हैज वॉन द रेस, तो यहाँ पे क्या है कोई भी किसी एक का भाव हो रहा है। दूसरा सेंटेंस नन खालिस्तान कंप्लीटेड देयर वर्क, यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार, देयर प्लूरल होगा, कि कोई भी देयर इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो कैसी आएगी प्लूरल की, तो क्या आएगा अपने खालिस्तान में क्या आएगा नन हैव, नन हैव, क्योंकि क्या है प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या आएगा नन हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, यहाँ पे हैव किसके अकॉर्डिंग आया है, देयर के अकॉर्डिंग आया है। नेक्स्ट अपना रूल देखते हैं। नेक्स्ट अपना रूल रहेगा रूल नंबर 11, इसमें क्या रहेगा इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ सदैव ही क्या आती है सिंगुलर वर्ब आती है। कौन कौन से होते हैं, जैसे वन होता है, वन, एनीवन, एनीवन, समवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, क्या है जैसे वन दे रखा हो, एनीवन दे रखा हो, एवरीबॉडी दे रखा हो, एवरीवन दे रखा हो, एवरीवन दे रखा हो, समवन दे रखा हो, एवरीबॉडी, एनीबॉडी दे रखा हो, या फिर हमें क्या दे रखा हो समथिंग, समथिंग, या एवरीथिंग, एवरीथिंग, ठीक है, etc एटसेट्रा आदि के साथ, आदि के साथ सदैव सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। क्या है हमें ध्यान में रखना है, इंडेफिनेट जो प्रोनाउंस होते हैं कौन से होते हैं, जैसे अपना वन है, एनीवन है, समवन है, एवरीबॉडी है, एनीबॉडी है, एवरीवन है, समवन है, समथिंग है, एवरीथिंग है, इन सभी के साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है सिंगुलर आती है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे एवरीवन, एवरीवन खालिस्तान हैप्पी, हैप्पी इन द पार्टी, इन द पार्टी। नेक्स्ट मैं बात करूं कि समवन, समवन खालिस्तान, समवन स्लीप। जैसे ये देखिए मैंने दो एग्जांपल हो गए कि अपनी जो इंडेफिनेट जो प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ सदैव सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे मैंने दिया है कि एवरीवन, एवरीवन खालिस्तान हैप्पी इन द पार्टी, यानी कि पार्टी के अंदर प्रत्येक क्या होता है खुश होता है, तो एवरीवन इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो क्या एवरीवन इज हैप्पी इन द पार्टी। नेक्स्ट समवन खालिस्तान स्लिप्ड, अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो अपनी वर्ब कैसे आएगी हैज या हैव, तो सिंगुलर क्या होता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है हैज, तो समवन हैज स्लिप्ड कि कोई भी सो सकता है। तो ये अपना रूल नंबर क्या रहा 11।
तो हमें ध्यान में रखना है कि जो अपने इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, वन, समवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ठीक है, समवन, एवरीवन, इनके साथ सदैव वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 12। तो रूल नंबर 12 क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित क्या रहेगा? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा देखते हैं कि यदि दो सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े, प्रोनाउन कौन से होते हैं? जैसे मैं बात करूं ये वेयर, हु, हुज, व्हाट, वेन आदि से जुड़े और इनके बाद सब्जेक्ट ना दे रखा हो तो वहां पर वर्ब का निर्धारण रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट के आधार पर वर्ब का निर्धारण करते हैं। क्या है अपने? क्या रिलेटिव प्रोनाउन से क्या है कि यदि दो सेंटेंस किसी रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े, जैसे वेयर, हु, हुज, व्हाट, वेन, इनसे जुड़े और इनके बाद कोई सब्जेक्ट ना दे रखा हो, तो वहां पे वर्ब का निर्धारण किसके अनुसार करेंगे? जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले हमें क्या दे रखा है? उससे पहले एक एंटीसीडेंट दिया हुआ होता है। क्या एंटीसीडेंट दिया हुआ होता है? उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है? वर्ब का सिलेक्शन करना होता है। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन ही क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट कहलाता है। ये ध्यान में रखना कि एंटीसीडेंट क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगी? वर्ब आएगी। यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी और यदि प्लूरल है तो कैसी वर्ब? नोट में देख लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट कहलाते हैं। क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले कोई भी नाउन है या प्रोनाउन है वही क्या कहलाएगा? एंटीसीडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंटीसीडेंट कहलाएगा, एंटीसीडेंट कहलाएगा। जैसे कोई भी दे रखा हो, देखते हो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपना सेंटेंस दे रखा है कि इट इज, क्या दे रखा है कि इट इज आई हु, खालिस्तान ए ब्लेम। अब देखो दो सेंटेंस है, एक तो ये सेंटेंस है, ठीक है, इतना ये सेंटेंस अपना, दूसरा ये, और किससे जुड़ रहा है? किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु से जुड़ रहा है। तब हमें क्या करना है? वर्ब का क्या करना है? निर्धारण करना है। और हु के अपने रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमें कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट दे रखा है, तो हमें उस एंटीसीडेंट के आधार पर क्या करना है? वर्ब का सिलेक्शन करना है। तो अपना जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है, इससे पहले हमें क्या दे रखा है?
आई दे रखा है, तो अपना इस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए एंटीसीडेंट क्या होगा, आई होगा, और आई के साथ इज आएगा या एम या आर या हैज, तो अपना आंसर क्या होगा, एम। तो आंसर क्या हो जाएगा, एम। नेक्स्ट इसी प्रकार देखते हैं, इट इज ए बुक ऑफ पोएट्री दैट, इट इज ए बुक ऑफ पोएट्री दैट, तो अपना एक सेंटेंस तो ये हो गया पोएट्री तक। दूसरा दैट खालिस्तान रिटन बाय मोहन, ये हो गया। अब देखो दो सेंटेंस है, किसी रिलेटिव प्रोनाउन दैट से जुड़ रहे हैं, लेकिन दैट के तुरंत बाद हमें कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखे हैं, तो सब्जेक्ट नहीं दे रखे हैं, तो हम वहां पे वर्ब का सिलेक्शन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, उस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के आधार पर क्या करेंगे, हम वर्ब का सिलेक्शन करेंगे। तो अपना जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या दैट है, इस दैट का एंटीसीडेंट क्या है, ए बुक ऑफ पोएट्री, ए बुक ऑफ पोएट्री, एक कविता की पुस्तक, यानी सिंगुलर है, तो अब देखो इज आएगा, एम आर या हैव, सिंगुलर है तो क्या आएगा, अपना आंसर क्या रहेगा, इज। तो क्या आ जाएगा, इज, कि इट इज ए बुक ऑफ पोएट्री दैट इज रिटन बाय मोहन, यह क्या है, पोएट्री की बुक है जो कि मोहन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट अपना रूल देखते हैं, रूल नंबर 13। नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 13। तो इसमें एक साथ तीन बातें क्लियर करेंगे, रूल नंबर 13 के अंदर तीन बातें एक साथ क्लियर करेंगे। यदि हमें सबसे पहले, यदि हमें क्या दे रखा है, वन ऑफ, क्या दे रखा है, किसी सेंटेंस के अंदर क्या दे रखा है, वन ऑफ दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है, कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि बहुवचन की और गिनने योग्य क्या दे रखी है, कोई संज्ञा दे रखी है, तो उस कंडीशन में हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक है, ध्यान में रखना, वन ऑफ दे रखा है, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखी है, तो हमारी खालिस्तान में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट हमें वन ऑफ दे रखा हो, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखी हो, उसके बाद क्या दे रखा हो, कोई रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा हो, तो वहां पे वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये ध्यान में रखना, वन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल प्लस कोई रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, तो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें क्या दे रखा हो, ओनली वन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ओनली वन ऑफ दे रखा हो किसी सेंटेंस में, उसके बाद कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखी हो, उसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा हो, तो उस कंडीशन में वर्ब कैसी आएगी, अपनी सिंगुलर, कैसी आएगी, सिंगुलर। हमें ध्यान में रखना है कि वन ऑफ के बाद कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखी है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। यदि वन ऑफ के बाद कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखी है, उसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, तो वर्ब हमारी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। फिर थर्ड क्या है कि ओनली वन ऑफ के बाद कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखी है, उसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, तो अपनी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, तो सबसे पहले मैंने लिखा वन ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो वन ऑफ के बाद द स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स काउंटेबल है और प्लूरल वर्ब है, सॉरी नाउन है, तो अपनी वर्ब कैसी आएगी, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स खालिस्तान इनोवेटिव, इनोवेटिव का क्या मतलब होता है, सर्जनशील, तो अपनी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, इज, कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज इनोवेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया है, ही इज वन ऑफ, देखो वन ऑफ दे रखा है, उसके बाद द स्टूडेंट्स प्लूरल वर्ब दे रखी है, सॉरी नाउन, प्लूरल नाउन दे रखी है, उसके बाद दैट दे रखा है, दैट अपना क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, फिर खालिस्तान इनोवेटिव, तो कोई भी वन ऑफ दे रखा हो, उसके बाद क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो और रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, तो क्या आ जाएगा, अपना आर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना थर्ड, ही इज ओनली वन ऑफ, देखो ओनली वन ऑफ दे रखा है, उसके बाद द स्टूडेंट्स दे रखा है और दैट, तो मैंने थर्ड में देखा रखा ओनली वन ऑफ दे रखा, कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, उसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो हमारा वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, तो दैट इज इनोवेटिव। तो हमने तीनों क्लियर हो गए कि वन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो हमारी वर्ब सिंगुलर आएगी। सेकंड क्या है कि वन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखी हो प्लस कोई रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, तो हमारी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। थर्ड क्या था अपना कि ओनली वन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखा हो और कोई रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, उसके बाद तो वहां पर हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आप अपना जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसके अंदर आज की क्लास हमारी यही तक रहेगी, यानी कि रूल नंबर 13 तक। कल इसकी क्या होगी, यहाँ से आगे की क्लास देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही।